मदरसा के चार तलबा हैं जो अपना मुकालमा पेश करेंगे। मुकालमा का उन्वान है टीवी और हमारा बिगड़ा हुआ मुआशरा। पेश करेंगे मोहम्मद ताजुद्दीन और उनके रुफ़क़ा। बड़ा खूबसूरत मुकालमा है। अब तक आपने लड़कियों को सुना, अब आप लड़के का भी प्रोग्राम सुनिए। उसके बाद फिर अरबी तकरीर होगी, कौमी यकजहती पर एक खूबसूरत नज़म पेश की जाएगी। उसके बाद तकमील हिफ्ज़ कुरान का प्रोग्राम होगा। आइए ताजुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर कैसे टपक आए भाई? अम्मा, टपका टपकी वाली बातें ना करो। अच्छा ये बताओ, दुनिया कैसे कैसे टपक रही है? अरे वाह वाह, तुम्हारा टपकना सही नहीं, लेकिन दुनिया का टपकना सही। क्या बात कह दी तुमने। ये नहीं कह सकते हो कि दुनिया वाले इस रंगीन दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। क्या हमें भी अपने काबू में करने का इरादा है? अम्मा भैया, ये तो बताओ कि आज के बिगड़े हुए और मोहलिक दौर का क्या हाल है? मौलाना बुलबुल साहब, आज का माहौल बिगड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक और फीट फाट है। मत पूछो असरे हाजिर के बारे में। हर तरफ लोग जिरक और चुस्तो चालाक नजर आते हैं। जिधर भी निकल जाओ दिल बाग बाग हो जाता है और दिल का कैमरा जट खींचता है, पट तस्वीर तैयार कर देता। जिंदगी रंगीन और दिलचस्प होती जा रही है। रफ्ता रफ्ता आज का माहौल पुरलुत्फो पुरमजा होता जा रहा है। ए जी, वह कैसे? जरा बताओ, इस तरह के सबका दिल बाग बाग हो जाए। और सुनो, ऐसा बाग मत बनाना के सब उसमें गुलाब का फूल लगाने लग जाए। मौलाना बुलबुल साहब, जब से बाजार में वीडियोकॉन टीवी नजर आने लगी है, तब से हम और बाशिंदगान आलम बहुत शादा फरहा और चार चुनो खून है। छुलछुल वकील साहब, सिर्फ टीवी के बाजार में नजर आने से तुम और आप कैसे खुश खुर्रम हो? हमें भी तो खुश करो। मौलाना बुलबुल साहब, हाँ, वह क्या समझे जिसे न लगा हो दुनिया से और न ही इस पूर्व हर जमाना से। नहीं समझे हो तो आओ, तुम्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अरे इस रंग रंगेली माहौल से जुड़कर और टीवी पर खुशनुमा और अजीब व गरीब प्रोग्राम देख देख कर बहुत समझा। आओ तुम्हें भी समझाते हैं। जाओ अपने घर टीवी चलाओ, सब समझ जाओगे। तुम समझे समझाए हो। जब से हमने टीवी खरीद कर अपने घर चलाना शुरू किया है, तब से हमारे घर का माहौल और अहलो अयाल का मिजाज ही बदल गया है कि पहले हमारे बच्चे मायूस घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते थे। अब आओ हमारे घर पर देखना, वह इतने चालाक और चुस्त हो गए हैं कि अपनी सफाई खुद कर लेते हैं। टीवी प्रोग्राम देख देख कर अच्छे लिबास, किस्म किस्म के साबुन और तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करने लगे हैं। जिधर देखो सफाई सफाई सफाई। छुलछुल वकील साहब, कहीं ऐसी सफाई तो नहीं कि वह कभी आपकी भी सफाई कर दे? और सफाई के मुतालिक भी कुछ सुन लीजिए। एक थे राजा, उनके यहाँ एक नौकर रहता था। राजा ने अपने नौकर से कहा, बेटा कल दफ्तर की बेहतरीन सफाई कर देना। नौकर ने कहा, जी जनाब, ऐसी सफाई करूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी सफाई न की होगी। चुनांचा नौकर ने कल होकर पहले दराज से सफाई शुरू की और दराज में जितने कागजात और रकम थे सबको निकाल फेंका और सफाई कर दी। इतने में जनाब राजा साहब आए और सफाई देखकर आग बगूला होने लगे। नौकर से कहा, तुमने ये क्या किया? नौकर ने जवाब दिया, सफाई। पैसे सारे क्या हुए? सफाई। लो साहब, कहीं आपके घर की भी सफाई ऐसी न हो जाए कि आप भी साफ और आपकी कन्या मनिया भी साफ।
खैर, आपने अपने घर वालों की बहुत सी तारीफें की, लेकिन टीवी बजात खुद की कोई तारीफ नहीं की। मौलाना बुलबुल साहब, अब सुनिए तारीफे टीवी बजात खुद की। वीडियोकॉन टीवी पर तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, बहुत मजा आता है, उसका साउंड भी ओके है। चुलचुल वकील साहब, इसलिए तो आप ओके नजर आ रहे हैं, और आपकी कन्या मनिया सब ओके और एल के होंगे। मौलाना बुलबुल साहब, क्यों नहीं हम ओके, हमारे खानदान वाले सब एल के, और एल के भी क्योंकि हम रहते हैं लखनऊ में। ओके और एल के की वजाहत सुनिए। हम और हमारे घर वाले हम वक्त टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं और इसी के एतबार से कपड़े भी जेबतन करते हैं। और हम पहले ये सुनते थे कि लोग अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में अच्छे लिबास पहनते हैं, लेकिन आज हम और हमारे अहले औयाल वैसे ही कपड़े पहनते हैं और अंग्रेजों की तरह दिखते हैं। हमारा घर ही बना हुआ है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड और मॉडलैंड। घूमना हो तो खरामा चले आइएगा मेरे हाललैंड। अमा बेवकूफ, पहले तो लोग अंग्रेजों के नाम अपने जेरे लब करने से कतराते थे, लेकिन तुम हो के टीवी पर प्रोग्राम देख देख कर बदनुमा लिबास में मलबूस होकर खुशी व मुसर्रत का इजहार कर रहे हो। अफसोस सद अफसोस, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। अमा मुल्ला, तुम मेरी घर वालों, दुनिया एक तमाम बेहतरीन लोगों और टीवी से नई नई बातें मालूम करने वालों की बुराइयां कैसे बयान कर रहे हो। चुलचुल वकील साहब, घास के तिनके कितने ही हौसलेमंद और पुरजोश क्यों न हो, तूफान के सामने डट नहीं सकते। और लानत उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद पर जो हर नए फैशन को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी मुस्लिम वज़ा व हैबत को फरामोश कर बैठते हैं। सर तस्लीम खम है हर नए फैशन पर क्यों तेरा, कहाँ जाती रही मुस्लिम वह तेरी वज़ा खुददारी, जमाना नकल करता था तेरी वज़ा व हैबत को। सितम है नाम लेते हैं नसारा की अदावत का, मुस्लिम थी जहां में तेरी दानाई व होशियारी, गर नसरानियत और मगरिबियत दिल से प्यारी। सुनो तुम्हारी और तुम जैसे ताबे और मतबू और टीवी के जरिए नई नई बातें मालूम करने वालों की बुराइयां मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी और दुनिया के तमाम बेवकूफ़ों की बुराइयों का पता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोइयों से चल रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हद के लोग ऐसे होंगे कि जो गुनाहों के इर्तिकाब पर तुले रहेंगे और गुनाहों को गुनाह भी नहीं समझेंगे। जैसा कि आप अपने नफ्स के बहकावे में आकर और शैतानों के कदमों पर कदम रखकर टीवी बीनी करते हैं, जिससे फहशो उरियानियत आम होती है, लेकिन ये कहने पर जमे है कि टीवी देखने से इल्म फहम में इजाफा और तरक्की होती है। टीवी देखने से जिंदगी बशर करने का तरीका मालूम होता है। टीवी देखने से बहुत सी चीजों और बहुत से अफआल को अमनी जमा पहुंचाने का शऊर होता है। कहा गया है कुछ कर रहे हैं कुछ कहो, दिन की सुने या रात की, और सुन लो तारीकी में सब काले नहीं होते हैं। अमा मौलवी, जैसे तुम अकल के मारे वैसे मेरा एक भाई भी अकल का मारा। उसकी जबान पर बस यही रट, टीवी बुराइयों की जड़, टीवी से बेहिजाबियों उरियानी का नमूद होता है। मुआशरा बहुत सी खराबियों से दो चार होता है, इसलिए मैं उससे बातें नहीं करता और इसी की मुनासिबत से तुमसे भी हम कलाम होना पसंद नहीं करूँगा। चलो सिर्फ उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ, उससे अपने ख्यालात का इजहार करना। ये भाई मेरा, इससे मिलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत है जनाब? अल्लाह के फजल से बखैर हूँ दोस्त मेरे। दौरे हाजिर में टीवी की जो पुरमहलिक व पुरनासूर वबा फैल चुकी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अम्मा भैया, इस पुरफितन माहौल से तंग आ गया हूँ। ऐसे माहौल जिसमें रक़्स व गिना हो रहे हो और बुराइयों का बाजार गरम हो तो जिंदगी गुजारना बहुत नागवार सा लगता है और दम घुटा जाता है। जनाब हुलहुल साहब, क्या आपने इस मोहलिको नासूर माहौल के मुतालिक कुछ सोचा है? इसके मुतालिक मैं हर आन और हर लम्हा सोचता रहता हूँ कि किस तरह हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाए, कैसे हमारे मुसलमान भाई नारे जहन्नम से बच जाए। और यह भी सोच लिया है कि अगर अल्लाह हमें औलाद से नवाजेंगे तो
उसे दीन का दाई और शदाई बनाऊंगा इंशाअल्लाह। शाबाश भाई, आपका तदबीरो तफक्कुर बहुत आला है। अल्लाह आपके जायज मकासद को पूरा फरमाए। लेकिन फिक्र हाल क्या है? मेरा फिक्र हाल यह है कि कोई इजलास आम कराया जाए और लोगों को यकजा करके आप इसी मौजू पर कुछ समझा दीजिएगा और जलसे का पूरा अखराजात मैं उठाऊंगा इंशाअल्लाह। आपका ये मशवरा काबिले तारीफ व तहसीन है। मैं अपने बड़े भाई हजरत अल्लामा व मौलाना पैजामा व कुर्ता हिलाली व जलाली जब स्टेज पर आए तो करते सबकी धुलाई। बाबा साहब को अभी अभी मैं फोन करता हूँ। हेलो हेलो हजरत अल्लामा व मौलाना साहब, आपसे सिर्फ मेरी इल्तिजा ये है कि आप कुछ देर के लिए मेरे मजमा में आकर लोगों से कुछ खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात खैरियत से है और बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट और सेट साट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग फिट फाट और ठीक ठाक और सेट साट है। आप बताइए हजरत कैसे हैं? अल्लाह का फजलो करम है, एकदम टनाटन और झनाझन है। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी, अभी अभी जो आयत करीमा तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह उन अहले शकावत और मजरूह अक़ल वालों का तज़किरा कर रहे हैं जो कुरान इलाही और भली बातों की समाज से एराज़ करते हैं और नाच नगमा और साज़ो मौसीक़ी खूब शौक़ और रग़बत से सुनते हैं। इस आयत करीमा का तर्जमा यह हुआ कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो लग़ बातों को मोल लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए और उसे हंसी बनाए। यही वह लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाले आज़ाब है। और यहाँ मोल लेने से मुराद ये है कि आलाते तरब शौक़ से अपने घर लाते हैं, फिर उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आलाते साज़ो मौसीक़ी हर वह चीज़ है जो क़ुलूब को खैर और मारूफ से बेजार कर दे। इसमें ड्रामे, नावल, जिनसी और सनसनी खेज़ जदीद तरीन ईजादात, रेडियो, टीवी, CRR फिल्में वगैरह सब आ जाते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से दिल का मैलान बुराई की तरफ होता है और इसके ज़रिया दीन तौहीद को इस्तेज़ा व तमस्खुर का निशाना बना लिया जाता है। दोस्तों, टीवी खरीदना इसलिए भी गुनाह है कि नाच गाना खुद मासियत है, मासियत की नश्र इशाअत भी मासियत है, इर्तिकाबे मासियत करते हुए देखना भी एक मासियत है। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ जमातें ऐसी है जिनका कहना है कि टीवी देखने से मालूमात में काफ़ी इजाफा होता है। चांद का सफ़र, साइंस की बातें, जदीद तहक़ीक़ात, कारखानों की पैदावार, हड़तालों के असबाब और इंसानी ज़िंदगी की तरक्की की शक्लें, ये सारी चीज़ें टीवी पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर बड़े बड़े मसाइब व आलाम से बचा जा सकता है और इक़बाल उरूज के मनाजिल जल्द अज जल्द तय किए जाते हैं। जिन जिन घरों में टीवियाँ होती है उन घरों के बच्चे होशियार और ज़िरक होकर ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ जाते हैं और बगैर टीवी वाले घर के बच्चे कम होशियार होते हैं और तरक्कियों की बहुत से बातों से नावाकिफ और कूड़े रह जाते हैं। अफसोस सद अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर जिनके दिलों और दिमागों पर बड़ा कफल पड़ा हुआ है, जो सुनने और समझने की सलाहियतों का बिल्कुल फ़िक़दान कर चुके हैं और टीवी देखने को मालूमात करने का आला और ज़रिया समझ बैठे हैं। वह हजरात कान खोलकर सुन ले के टीवी देखने के फ़वाइद ऐसे नहीं है कि जिनको हासिल करना फ़र्ज़ या वाजिब हो या इर्तिकाबे मासियत करके उनको हासिल करना जायज़ और मबाह करार दिया जाए।
बल्कि टेलीविज़न लहवो लिआब और गाने बजाने का आला है। इसमें जानदार तस्वीरों की भरमार होती है। मर्दों की नज़र न महरम औरतों की तस्वीर पर और औरतों की नज़रें न महरम मर्दों की तस्वीरों पड़ती है। उसे इरादतन, शौक़न और रग़बतन देखा जाता है, हालांकि ये देखना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। खबरों और मालूमात के वसीला से फिल्म बीनी भी होती है, जिसमें फहाशी, उड़ियानी और शहवत अंगेज मुनाजिर की कसरत होती है। घर में छोटे बड़े माँ बहनें, बहू बेटियाँ सब होती है और सब खूब शौक़ से टीवी देखते हैं। ये कितनी इंतहाई गैरत और बेहयाई की बात है। बच्चों के इखलाक पर बुरा असर पड़ने और बचपन वाला रखपन से ही उनके अंदर गलत और बेहुदा आदतें पैदा होने का कवी एहतमाल है। इस बुराई और वबाल के जवाब दे उनके वालिदैन और घर के बड़े लोग होंगे। लिहाजा टीवी देखने से मुकम्मल एहतराज़ो इज्तनाब किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे के और गिरियो जारी करे के अल्लाह हमें इन फहश और बेहुदा फ़ेल से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बाबा साहब, आपने हम दोनों भाइयों की आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह आज से हम टीवी देखने से तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह दूसरों को भी टीवी देखने से मना करेंगे। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।